पाकिस्तान के लिए वाशिंगटन से एक और खुशखबरी आ गई। अमेरिका को बरामदात पर भारत 25 और पाकिस्तान 19% टैरिफ देगा। जनूबी एशिया में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रिलीफ मिला। सरमायाकारी, मसनूई जहानत और क्रिप्टो करेंसी में ताउन के मुंतजर हैं। अमरीकी सिफारतखाने ने एलामिया जारी कर दिया। वजारत खजाना ने फैसले से बरामदात बढ़ने की उम्मीद जाहिर कर दी। ट्रंप टैरिफ से कई ममालिक में तिजारती भौंचाल आ गया। 69 ममालिक से दरामदात पर 10 से 41% टैरिफ नाफिज। भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश होने से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। जनूबी अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगने से बेरोजगारी के खदशात। स्विस सदर कैरन कैलर ने 39% टैरिफ अपनी सैनतों के लिए तबाहकुन करार दे दिया। श्रीलंका वाले अमरीकी टैरिफ में 10% रियायत पर खुशी से निहाल। अमरीकी वजीर खजाना ने भारत को आलमी तिजारत के लिए गैर अहम मुल्क करार दे दिया। रूसी तेल रिफाइन करके दीगर ममालिक को फरोख्त करने पर अमरीकी सदर और इंतजामिया नाराज। अमरीका की नाराजी से डर कर भारत की कई सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। टैरिफ आयद होने पर अमेरिका से F-35 स्टेल्थ तैयारों की खरीदारी में भारत की अदम दिलचस्पी। नई दिल्ली ने फैसले से वाशिंगटन को आगाह कर दिया। ट्रंप इंतजामिया को खुश करने के लिए बाज़ अशिया की खरीदारी बढ़ाने पर गौर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक चीन दोस्ती नाकाबिले तस्खीर करार दे दी। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भाइयों जैसा रिश्ता। चीन के दिफा, सलामती और तरक्की में पीपल्स लिबरेशन आर्मी का किरदार काबिल तारीफ करार। बदलते हालात के बावजूद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तब्दीली नहीं आई। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस पर GHQ में तकरीब का इनेकाद। चीनी सफीर मेहमान खुसूसी थे। ईरानी सदर आला सतह के वफ्द के हमराह कल 2 रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मसूद पज़ेश्कियान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें होंगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी पैकेज देने का वादा। मुतासरीन से यकजहती के लिए जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा भी करेंगे। हालिया मानसून बारिशों में मजमूई तौर पर 295 अमवात, 700 से जायद अफराद जख्मी, 1600 से जायद घर तबाह हुए। चेयरमैन MDMA की इजलास को ब्रीफिंग। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस के मरकजी मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा। सरगोदा की अदालत ने अहमद भच्चर, अहमद चट्ठा समेत दीगर मुलजिमान इश्तिहारी करार दे दिए। अदालत ने 22 जुलाई को मलिक अहमद भच्चर समेत दीगर मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ जलाओ, घिराव और हंगामे के केसेस की समाअत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मखान समेत 18 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का मुल्जिमान को 8 अगस्त को पेश करने का हुक्म। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे और सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। मुल्क में तारीख के सबसे संगीन बहरान का दावा। मौजूदा हुकूमत अवामी एतमाद से महरूम हो चुकी। अदलिया की आज़ादी खत्म करती गई। पार्लियामेंट की बालादस्ती महज किताबी बात बन चुकी। 26वीं तरमीम ने पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी को शदीद नुकसान पहुंचाया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलानिया जारी। महमूद खान अचकजई का मौजूदा हुकूमत को अवाम के नुमाइंदा तस्लीम करने से इनकार। तमाम इदारों को आइन और कानून पर अमल करने का मशवरा। अदलिया के काम में मुदाखलत वाली तरमीम खत्म होनी चाहिए। मुस्तफा नवाज खोखर की तजवीज़।
किसी भी बैरूनी सरबराह मुमलिकत के दौरे के दौरान PTI का एहतजाज मामूल बन गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात की तनकीद, हुकूमती इक़दाम से मईशत दुरुस्त सम्त में गामसन हुई। तहरीक इंसाफ वाले शर्तें लगाते थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। ऑपोजिशन की APC पर रद्द अमल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का FATF में भारत को बेनकाब करने का ऐलान। भारत ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या तकरीबकारियां की, अली अमीन गंडापुर खत लिखकर FATF को आगाह करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, भारतीय हुकूमत की जानिब से FATF में उनके बयान को सयाक व सबाक से हटकर पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कश्मीरी अवाम से यकजहती की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, जाली इंतखाबात और बर्बरियत की शदीद मसम्मत। भारतीय फौज के इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह किया कि वो बागी या गद्दार नहीं, पाकिस्तान के साथ डट कर खड़े हैं। अपने खिलाफ दहशतगर्दी के 30 मुकदमात दर्ज होने का दावा। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को शाहदरा के करीब हादसा, मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में कई अफराद जख्मी। वाक़े के बाद ग्रीन लाइन और रेल कार समेत कई ट्रेन फंस कर रह गईं। सदर आसिफ अली जरदारी का बिलावल हाउस कराची में वज़ीर आला सरफराज भुट्टी से बलोचिस्तान के अमन व अमान और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर की वज़ीर आला बलोचिस्तान को सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। लोकसभा में नफरत अंगेजी के बावजूद पाकिस्तान की मोदी सरकार को मुज़ाकरात की मेज पर आने की दावत। ऑपरेशन सिंदूर के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद। ऑपरेशन महादीप से मुतालिक भारतीय दावे कहानियां करार। भारत खुद ही जज और अमल करने वाला बन गया। सिंतास मुआहदे पर गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। अवाम को पेट्रोल की कीमत में कमी का मुकम्मल रिलीफ न मिला। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी में ₹2.50 फी लीटर मजीद इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी ₹75.52 से बढ़कर ₹78.02 हो गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी ₹74.51 से बढ़ाकर ₹77.01 कर दी गई। मजमूई तौर पर अवाम से फी लीटर ₹100 से जायद इजाफी वसूल किए जाने लगे। नए माली साल के पहले माह महंगाई में बड़ा इजाफा। जुलाई में शरह 2.29% तक पहुंच गई। देही इलाकों में महंगाई बढ़ने की शरह 2.1 और शहरों में 3.4% रिकॉर्ड। चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। लाहौर में दुकानदारों ने चीनी फरोख्त करना बंद कर दी। इस्लामाबाद में बाजारों से चीनी गायब हो गई। शुगर डीलर्स असद बट को लाहौर और कराची से तलहा कपूर को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ट्रंप टैरिफ में रिलीफ का मुस्बत असर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स पहली बार 1,41,000 पॉइंट्स की हद को अबूर कर गया। पाकिस्तान को वेब 3 टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज बनाने का मंसूबा। वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब के डिजिटल असासों के अमरीकी मुशीर बुहाइनस से मुलाकात में कई तजावीज़ का जायजा। बिलावल बिन साकिब की अमरीका में क्रिप्टो करेंसी के मामले पर कानून साजों से भी मुशावरत। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताल्लुकात को दिलों में बसा एक बंधन करार दे दिया। अमाराती सफीर से मुलाकात में कहा कि पाक UAE ताल्लुकात आजमाइशों से हमेशा सुरखरू रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की UAE के ताजरों और सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पाक भारत जंग में पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को काबिल तहसीन करार दे दिया। पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया को शिकस्त दी। आलमी सतह पर पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय डिसइंफॉर्मेशन को नाकाम बनाया। पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया डट कर खड़ा रहा। PFUJ की तकरीब से खिताब।
नवाब शाह में मुतासरीन सैलाब को पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत तामीर मकानात के मालिकाना हुकूक मिल गए। घरों की असनाद सिर्फ कागजात नहीं, खवातीन को बाख्तियार बनाने और उनके मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन भी हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध का कराची में माजी के निस्बत हालात बहुत बेहतर होने का दावा। शहर कायद दुनिया का छठा खतरनाक तरीन शहर था। एक वक्त ऐसा भी गुजरा जब अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भत्ता देना पड़ता था। अब स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बड़ी हद तक कंट्रोल कर ली गई। मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कराची के इलाके डिफेंस में नमाज जनाजा पढ़कर मस्जिद से निकलने वाले सीनियर वकील शमसुल इस्लाम का कातिल गोली लगने से बेटा जख्मी। नीली शलवार कमीज में मलबूस नकाब पोश फायरिंग करके फरार। भागते हुए कहा कि वालिद का बदला ले लिया। मुल्जिम ख्वाजा शमसुल इस्लाम के साबिक गनमैन का बेटा था। पुलिस ने 2 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया। रहीम यारकाम में पुलिस चौकी पर हमले में शहीद 5 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आईजी पंजाब, रेंजर्स, आर्मी अफसरान और शोहदा के अहले खाना ने शिरकत की। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी दी। सिंध हाईकोर्ट ने मोनिस अलवी को सीईओ के इलेक्ट्रिक के ओहदे से हटाने का फैसला मुअत्तल कर दिया। खातून हिरासा केस में सूबाई मुहतसिब ने मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। 25 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था। अदालत ने जुर्माने की रकम नासिर के पास जमा करवाने की हिदायत की थी। भावलनगर में मानसून के नए स्पेल ने तबाही मचा दी। छतें और करंट लगने से तालिबा समेत 2 अफराद जाँ बहक। सड़कें, गलियां और महल्ले डूब गए। 2 नहरों में शगाफ पड़ने से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। सियालकोट और करीबी इलाकों में भी बरसात। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। पाकपतन के डीसी ऑफिस में शहरियों की जमीनों का रेवेन्यू रिकॉर्ड दीमक खा गया। अरबों रुपए की कीमती जमीन का रिकॉर्ड जाया। दीमक लगी दस्तावेजात की वीडियो सामने आ गई। मुल्तान में खातून को ब्लैकमेल करके रकम बटोरने में मुलव्वस मुलजिम धर लिया गया। मुलजिम ने पहले से हिरासानी का शिकार खातून से खुद को साइबर क्राइम एजेंसी अहलकार जाहिर करके काबिल एतराज मवाद हासिल करके 3 लाख रुपए से जायद हथियाए। साहिवाल के गांव 61 में मियां बीवी का कत्ल। मुल्जिमान ने घर में सोए जोड़े पर ईंटों के वार किए। पंजाब फूड अथॉरिटी की मरी एक्सप्रेस वे पर कार्रवाई। 1200 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया। 25,000 रुपए के जुर्माने आयद। कबीरवाला में मुबैना तौर पर बकरियां चोरी करने वाले गिरोह का सरगना अवाम के हत्थे चढ़ गया। मुल्जिम को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। POR कार्ड की मुद्दत पूरी होने पर पश्चिम में अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। सुरखाब मुहाजिर कैंप में ट्रक्स पहुंचा दिए गए। PRO कार्ड होल्डर्स को वापस भेजा जाएगा। इस्लामाबाद में गधे के गोश्त की फरोख्त का मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी में उठा दिया गया। देखा जाए जहां कारखाने लगाने की इजाजत दी वहां से लीकेज तो नहीं। चेयरमैन कमेटी का सवाल, गधे के गोश्त की बरामद का लाइसेंस दिया जाता है। मकामी सतह पर मामला देखना जिले इंतजामिया का काम है। सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी का मौक़िफ़। कराची में 2 दरिया पर गुज़श्ता रोज डूबने वाले 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। बच्चों के साथ छलांग लगाने वाले वालिद की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा में एक और पोलियो केस सामने आ गया। टांग की यूनियन काउंसिल मौलाजई में 10 माह के एक बच्चे में वायरस की तस्दीक। सूबे में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 11 हो गई।
दुनिया का पहला आजमूदा डस्ट सस्पेंशन सिस्टम लाहौर पहुंच गया। सिस्टम 15 जदीद एंटी स्मॉग गन से लेस है। आलूदगी की शिद्दत बढ़ने पर एंटी स्मॉग गन्स खुदकार तौर पर फाल हो जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा में खाने पीने की अशिया का मयार बेहतर बनाने के लिए एडवांस फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री फाल। जदीद लेबॉर्ट्री में 100 से जायद अशिया खुरोनोश के 1500 मुख्तलिफ टेस्ट हो सकेंगे। ज़राई अद्वियात, पोल्ट्री और जानवरों की खुराक भी जांची जा सकेगी। पाकिस्तान में अक़लियतों को हासिल आज़ादी की जिंदा मिसाल राजेंद्र मेघोरा CSS पास करके पंजाब पुलिस का पहला हिंदू ऑफिसर बन गया। लाहौर में बतौर ACP गुलबर्ग तकर्रुरी फैसलाबाद में खिदमात अंजाम दे चुकी। मार्का हक में भारत को धूल चटाने के बाद यौम आज़ादी मनाने के लिए मुल्क भर में जोशो खरोश। 1 अगस्त से ही जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां। बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों और दीगर अशिया के स्टॉल्स पर खरीदारी। गाजा पर सेहूनी फौज के हमले नहीं रुक सके। सुबह से अब तक 42 फलस्तीनी शहीद। इमदाद की तलाश में सरकर्दा 15 अफराद शहदा में शामिल। सेहूनी फौज ने बगैर आवाज वाले हथियारों से इमदादी मराकज पर फलस्तीनियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अमरीकी सदर ने रूस को यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए 10 रोज की डेडलाइन दे दी। 8 अगस्त तक जंगबंदी में पेशरफ न रखी तो रूस के खिलाफ टैरिफ और दीगर इक़दाम उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। इंडोनेशिया के आतिशफशां लाकी लाकी से लावा फटने का सहर अंगेज मंजर। पहाड़ से सुर्ख लावा निकलने के साथ आसमान पर बिजली भी कड़कती रही। शहरियों को आतिशफशां से 7 किलोमीटर दूर जाने की हिदायत जारी। सेंट्रल एशिया फ्रेंडशिप मोटरसाइकिल रैली इस्लामाबाद पहुंच गई। रैली के शुरका वस्त एशियाई ममालिक में 5000 किलोमीटर फासला तय करके दोस्ती, अमन और सकाफती हम आहंगी का पैगाम आम करेंगे। पाकिस्तान की अंडर 15 स्ट्रीट फुटबॉल टीम नॉर्वे कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में LF ओस्लो को 4-1 से शिकस्त। पाकिस्तान की 11 साला फातिमा नसीम का मुनफरिद एजाज। दोनों हाथों में अंडा पकड़कर 1 मिनट में 302 मुक्के मारकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अपना छठा एजाज फील्ड मार्शल और पाक फौज के नाम कर दिया। पाकिस्तान के उसामा बट ने मंगोलिया में वर्ल्ड मैस रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पहले राउंड में मंगोलिया, दूसरे मुकाबले में काजाकिस्तान के हरीफों को मात दी। फाइनल में मामूली फर्क से गोल्ड मेडल जीत नहीं पाए। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को पहले T20 में 14 रन से शिकस्त दे दी। 57 रन बनाने वाले साइम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच करार। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त।